तो चलिए पहले हम ट्रंप से पहले की स्थिति प्री ट्रंप टैरिफ्स पर बात करते हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का औसत आयात शुल्क लगभग 3.5% था। ये सामान्य WTO नियमों और अमेरिका की पारंपरिक व्यापार नीति के तहत लागू औसत टैरिफ था, यानी भारत अमेरिका व्यापार अपेक्षाकृत स्थिर और कम शुल्क वाला था। ट्रंप के दोबारा आने के बाद शुरुआती टैरिफ। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सख्त व्यापार नीति अपनाई। 10% बेसलाइन टैरिफ, सभी देशों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगा दिया गया। ये अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ्स, प्रतिस्पर्धी या प्रतिशोधात्मक शुल्क, जिन देशों पर अमेरिका को व्यापार घाटा था उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। भारत पर यह शुल्क बढ़ाकर कुल लगभग 50% तक पहुंच गया। इसमें रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ भी शामिल था। इससे भारतीय निर्यातकों पर भारी दबाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि भारत अमेरिका हालिया व्यापार समझौता के बाद में भारत और अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड डील घोषित हुआ। रूस से तेल खरीद पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क हटाया जाना था। रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया जाना था। ये समझौता मार्च में औपचारिक रूप से लागू होना था। अगर ये लागू हो जाता तो भारतीय वस्तुओं पर शुल्क काफी कम हो जाता। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा फैसला दिया। ट्रंप ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। राष्ट्रपति को व्यापक व्यापार टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ये शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है। इसका परिणाम ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध इल्लीगल घोषित किया गया। सैद्धांतिक रूप से भारत पर टैरिफ वापस 3.5% होना चाहिए था। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। ट्रंप की नई चाल 1974 ट्रेड एक्ट का इस्तेमाल करना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया कदम उठाया। उन्होंने 1974 के कानून ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। ये प्रावधान राष्ट्र